Study about the Mughal Empire. It means that relation with a Rajput ruler, that they have a very nicely and politely relation with Rajput, because they knew that if they want to expand their kingdom, they have to make good relation with Rajput. उनको पता था कि अगर उनको उनका एम्पायर एक्सपांड करना है तो उनका रिलेशन अच्छा होना चाहिए इंडियन रूलर के साथ, राजपूत के साथ. Today we are going to learn about tradition of inheritance. Inheritance means the process of नेक्स्ट सक्सेसर, मीन्स कि राजा के बाद उनका जो नेक्स्ट सक्सेसर है वो कौन आएगा या फिर वो कैसे उसकी प्रोसेस रहेगी. द किंग वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर अपॉइंटिंग द सक्सेसर ऑफ द किंगडम एंड इट वुड यूजुअली बी द ओल्डेस्ट सन. नॉर्मली ऐसा होता था कि नेक्स्ट सक्सेसर कौन होता था, उनका जो बड़ा बेटा होता था. During the Mughal rule, all the sons would get an equal share of the empire, and this kind of hardship was implemented during Humayun's reign. Early we had already studied that Humayun had distribute his empire between their son, and this type of hierarchy started after Humayun. That in Mughal empire, every ruler divide their empire between their son in equal share. So after that ruler conspired against each other for the throne. लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जो उनके बाद के जो सक्सेसर है जिनको थ्रोन चाहिए, वहाँ की राजगादी चाहिए, तो वो लोग क्या करने लगे, कंस्पायर मीन्स की साजिशें करना, क्योंकि उनको वहाँ की राजगादी चाहिए. वो राजगादी के लिए वो लोग क्या करने लगे, कंस्पायर. ब्रदर वुड क्वारल विथ वन अनदर फॉर द थ्रोन एंड हुएवर वो वन असेंडेड द थ्रोन. सूबेदारी सिस्टम है वो कब स्टार्ट हुई, जब वहाँ पर मुगल एम्परर आया. किंग जब उसका बड़ा सा किंगडम है उसको क्या करता है, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करता है. छोटे छोटे हिस्सों में क्या करता है, डिवाइड करता है. एंड ये जो छोटा छोटा हिस्सा बनता है ताकि एडमिनिस्ट्रेशन करना काफ़ी इजी होता है, तो वो हिस्से है वो सूबा के नाम से जाना जाता था. एंड यहाँ पर जो रूलर करता था उसको बोलते थे सूबेदार, इसीलिए ये सूबेदारी सिस्टम है. और ये सूबेदारी सिस्टम कब स्टार्ट हुई, जब वहाँ पर मुगल एम्पायर आए. अकबर डिवाइडेड हिज किंगडम इनटू 15 सेक्शन. अकबर का जो किंगडम था वो 15 सेक्शन में क्या था, डिवाइडेड. ईच सेक्शन वाज नोन एज सूबा और प्रोविंस, और ईच सेक्शन, हर एक जो सेक्शन था वो सूबा के नाम से जाना जाता था या फिर प्रोविंस. द सबसेक्शन ऑफ सूबा, अगर सूबा का वहाँ पर भी सबसेक्शन है तो वो सबसेक्शन गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता था. And the subsection of government was known as प्रांगण. सबसे पहले किंगडम है, किंगडम को क्या किया है, डिवाइड, जिसको हम बोलते थे सूबा. फिर उसको जब वो डिवाइड करते थे उसको हम बोलते थे गवर्नमेंट, एंड गवर्नमेंट का सबसेक्शन मतलब प्रांगण. एंड प्रांगण का जो लीडर है उसको हम बोलते थे आमिर. The head of each प्रांगण was called आमिर, who could collect the revenue, and normally ये आमिर का वर्क क्या था, collect the revenue. There were ग्राम पंचायत in village and the head was known as, कभी कभी जो इंडिपेंडेंट जो विलेजेस है जहाँ पर नॉर्मली क्या होती थी, ग्राम पंचायत, तो ग्राम पंचायत के हेड को क्या बोलते थे हम, पटेल, चौधरी, मुकादम, सरपंच. ड्यूरिंग दैट टाइम सो वेरियस एग्जीक्यूटिव वेयर अपॉइंटेड. अलग अलग डिपार्टमेंट होते थे, अलग अलग एग्जीक्यूटिव सिस्टम होती थी, जिसके लिए एग्जीक्यूटिव मतलब कि ऑफिसर्स को भी अपॉइंटेड करना पड़ता था. अभी यहाँ पर अकबर का किंगडम जो 15 सेक्शन में क्या है, डिवाइडेड, और उस सेक्शन को हम बोलते हैं सूबा. अगर उन्होंने सूबा का भी सबसेक्शन बनवाया है तो सूबा का सबसेक्शन मतलब कि गवर्नमेंट, एंड गवर्नमेंट का सबसेक्शन मतलब कि प्रांगण. एंड ये प्रांगण में जो वर्कआउट करता था मीन्स कि वहाँ के हेड को हम क्या बोलते थे, आमिर्स. वहाँ पर कुछ ऐसे विलेजेस भी थे जो कि इंडिपेंडेंट थे, तो वहाँ पर जो ग्राम पंचायत सिस्टम चलती थी तो वहाँ के हेड मतलब कि पटेल, चौधरी, सरपंच, मुकादम एक्सेट्रा. एंड कभी कभी वो लोग एग्जीक्यूटिव को भी क्या करते थे, अपॉइंट करते थे. समझ में आया.
डाउट है किसी को एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में? किसी को डाउट है? ओके, सो पेज नंबर 32। ड्यूरिंग अकबर्स रेन पिलग्रिम टैक्स वॉज नॉट लिविड। अकबर के टाइम पे वो जो पिलग्रिम टैक्स था वो नहीं लिया जाता था। थस देयर वुड बी ह्यूज क्राउड इन पिलग्रिम टैक्स, और जिनकी वजह से वहाँ पे बहुत सारा क्राउड रहता था जहाँ पर रिलीजन सेंटर होता था वहाँ पर। अकबर वॉज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट टॉलरेंट एंड बिनोवलेंट किंग अमंग ऑल द मुगल रूलर्स। एंड जितने भी मुगल रूलर्स थे, हमने देखा बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, और ये जितने भी रूलर थे इसमें से अकबर सबसे ज्यादा टॉलरेंट एंड बिनोवलेंट, मतलब कि सबकी हेल्प करने वाला एंड बहुत ही साहसी एक रूलर था। ही रेगुलरली ऑर्गेनाइज रिलीजियस मीट इन द प्रेयर हॉल एट सिकरी। फतेहपुर सिकरी जो प्लेस है वहाँ पर रेगुलरली इंटरवल के बाद, इट मीन्स कि पर्टिकुलर पीरियड के बाद एक मीटिंग अरेंज होती थी, एक ह्यूज प्रेयर हॉल अटेंड होती थी जो कि सिकरी में होती थी। इट वॉज ऑल्सो कॉल्ड डिस्कशन हॉल एज रिलीजियस मैटर वे डिस्कस देर। वहाँ पर रिलीजियस मैटर या फिर जो प्रॉब्लम है वो डिस्कस की जाती थी, इसीलिए उसको आप डिस्कशन हॉल भी कह सकते हो। लेकिन कहाँ पर होती थी? फतेहपुर सिकरी। रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ऑल रिलीजन्स अटेंड द मीटिंग, और जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे उनको ये मीटिंग नॉर्मली अटेंड करनी होती थी। द रॉयल कोर्ट वॉज अडोर्न बाय स्कॉलर। किसको पता है कि ओके अकबर के कितने जेम्स थे? तो हमें पता है कि उसके 9 जेम्स थे, और इनके ये जो 9 जेम्स थे मतलब कि जो 9 रत्न थे उससे उनका जो पूरा कोर्ट था वो अडोन, मतलब कि काफ़ी जिसको हम बोलते हैं डेकोरेटेड या फिर जिसकी शोभा बढ़ती थी इन्हीं लोगों की वजह से। एंड द 9 जेम्स ऑफ अकबर्स कोर्ट वेयर, एंड उनके कोर्ट के जो 9 जेम्स है, 9 रत्न है, उसमें सबसे पहले टोडरमल, और इन सबके नाम याद रखने। टोडरमल जो कि एक हिंदू थे, टोडरमल जिनका काम किया था द रेवेन्यू मिनिस्टर, जो एक रेवेन्यू मिनिस्टर थे, मीन्स की टैक्स कौन सी चीज़ पे, लैंड पे, प्रोडक्शन पे कितना टैक्स लेना है वो डिसाइड, वो टेबल पूरा कौन बनाते थे? टोडरमल। उनके बाद मानसिंह जो कि उनकी जो आर्मी थी, दाक्ष आर्मी, उनके क्या थे? लीडर। टोडरमल, मानसिंह, उनके बाद अबुल फजल जो कि एक हिस्टोरियन थे, जो एक राइटर थे, राइटर जिन्होंने आईने अकबरी एंड अकबरनामा लिखा था। यहाँ पे अंडरलाइन कर लेना, ये मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है कि अबुल फजल ने क्या लिखा है? आईने अकबरी एंड अकबरनामा। तानसेन द फेमस सिंगर, मुलादो पियाजा द क्लेवर एंड जॉली कोर्टियर, जो कि कोर्ट में क्या करता था? टेंशन फ्री या फिर स्ट्रेस को थोड़ा कम करता था, एक जॉली क्लेवर था। महेश दास बीरबल, जिनका नाम है महेश दास बीरबल, क्या था उनका सेकंड नेम? एंड नॉर्मल वो क्या थे? ट्रिक्स्टर या फिर क्विक ट्विटेड कोर्टियर, जितने भी प्रॉब्लम्स है या फिर कोई पजल है उनको सॉल्व करते थे। हमाम जो एक वैद्य थे, फैजी एंड रहीम, जिसमें रहीम एक हिंदी राइटर थे एंड फैजी वो क्या थे? पोइट। स्टार्टिंग से टोडरमल कौन थे? रेवेन्यू मिनिस्टर, मानसी उनकी आर्मी के क्या थे? हेड,
अबुल फजल जो कि एक हिस्टोरियन थे जिन्होंने आईने अकबरी एंड अकबरनामा लिखा था। तानसेन वो एक फेमस सिंगर। मुलादो प्याजा एक जॉली कॉटियर थे। महेश दास बीरबल जो एक ट्रिक्स्टर थे, पिट विटेड कॉटियर थे। हमाम एक वैद्य थे। फैजी एक वेल नोन पोएट है। एंड लास्ट में रहीम खान खाना जो कि एक हिंदी राइटर थे, जो वर्सेस थे जो ऑलरेडी पर्शियन लैंग्वेज में लिखे गए उसको वो लोग ट्रांसलेट करते थे हिंदी में। नाउ थिंग्स टू नो, नीचे देखो बॉक्स में लिखा है दीवान। दीवान मतलब क्या? हेड ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट। रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है उनके हेड मतलब कि दीवान। बख्शी मीन्स की विजिलेंस ऑफिसर ऑफ द फाइनेंस डिपार्टमेंट। फाइनेंस डिपार्टमेंट के विजिलेंस ऑफिसर। विजिलेंस का मतलब होता है कि जो नॉर्मली चेंजेस लाता है या फिर अवेयरनेस लाता है उसको। सादरा मीन्स की विजिलेंस ऑफिसर हु लुक आफ्टर रिलीजियस डोनेशन, चैरिटेबल फूड इटीसी। क्या डोनेट करना है, किसको डोनेट करना है, उसका जो हेड जो विजिलेंस है, जो अवेयरनेस करता है उसको बोलते हैं सादरा। देन काजी मतलब कि जो जज जो न्याय करता है। नॉर्मली काजी मतलब कि जो शादियाँ में जो लोग बुलाते हैं और जो मतलब पूरा डिसाइड करते हैं तो उसको बोलते हैं काजी। फौजदार हेड ऑफ द गवर्नमेंट। कोतवाल जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है जो कि लॉज को लेजिस्लेटिव मतलब यहाँ पर लेजिस्लेटिव नहीं थे लेकिन जो उनके नीचे के डिपार्टमेंट जो लॉज बनाते थे और उन लोगों को जो एग्जीक्यूटिव करते थे उसको पुराने टाइम पे मतलब कि मुगल एम्पायर के टाइम पे क्या बोला जाता था? कोतवाल। मीरे बहार जो कि कंट्रोलर, टैक्स कंट्रोलर थे। इट मीन्स कि कोई भी चीज़ इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती थी फिर चाहे वो लैंड वे से हो या फिर सी वे से। अगर लैंड वे से हो तो उनको टैक्स पे करना था एंड अगर वो सी वे से हो तो उनको ऑक्ट्रॉय पोर्ट्स या फिर बोट्स से जितना भी टैक्स होता था वो उनको पे करना होता था। सेनापति द हेड ऑफ रॉयल आर्मी जो कि रॉयल आर्मी के क्या थे? हेड मतलब कि सेनापति। ये था आपका थिंग्स टू नो। एंड नीचे आप देख सकते हो कि रॉयल कोर्ट ऑफ अकबर आज के टाइम की जो कोर्ट है वैसी ही उनकी जगह है जहाँ पर वो लोग क्या देते थे? जजमेंट पास करते थे। अभी पेज नंबर 33 ये आपका मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। रिफॉर्म्स मेड बाय शेरशाह। शेरशाह नो डाउट वहाँ पर आए थे आफ्टर हुमायूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि शेरशाह वो इतने इफेक्टिव रूलर नहीं थे या फिर वो अच्छे नहीं थे। बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म्स है जो शेरशाह ने किए हैं और वो काफ़ी अच्छे थे। सबसे पहले शेरशाह रूल ओवर दिल्ली फॉर 5 years। हमें पता है शेरशाह ने कितने साल तक रूल किया? 5 years। He introduced many reforms during this short span and is therefore better known as a reformer than a warrior। उन्होंने ये 5 साल मतलब कि काफ़ी छोटा टाइम है लेकिन बहुत सारे रिफॉर्म करने की वजह से वो एक वॉरियर से अलग वो रिफॉर्मर के नाम से जाने गए। With Todermal's help, he prepared a table for revenue collection based on the type of land and production। शेरशाह सूरी किसके टाइम पे? टोडरमल जो कि शेरशाह के टाइम पे थे जिन्होंने एक रेवेन्यू टेबल बनाया था जिसमें लैंड एंड ओके सो लैंड एंड प्रोडक्शन के टाइप के बेसिस पे ऊपर टोडरमल ने रेवेन्यू टेबल बनाया। टोडरमल पहले शेरशाह सूरी के टाइम पे था एंड उसके बाद वो कंटिन्यू हुआ अकबर के टाइम पे। अकबर फॉलोड द सेम मेथड ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन एंड ये सेम मेथड अकबर ने भी फॉलो की। ही रिमूव द टोल बूथ्स सो दैट देयर कुड बी फ्री ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। जो भी गुड्स इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट होता था उसके ऊपर जितने भी टैक्सेस थे वो अकबर ने रिमूव करवाए थे ताकि जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो इजीली हो सके एंड प्लस कि जिसको जितना इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है वो फ्रीली कर सके। ही कंस्ट्रक्टेड रोड टू इंक्रीज ट्रेड एंड फॉर कन्वीनियंस एंड प्रीडेट्रियंस अमॉन्ग विच द फेमस रोड वेयर कंस्ट्रक्टेड बिटवीन। उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन इजीली हो सके एंड प्लस कि फास्ट हो सके इसीलिए उन्होंने अच्छे रास्ते बनवाए जैसे कि आगरा से बरहानपुर, आगरा से मारवाड़ एंड लाहौर एंड मुलान। ऐसा करो आप यहाँ तक रखो एंड
सबसे पहले जिसके जो भी डाउट है